हेलो, मैं मुखर्जी सर। मैं अपने चैनल मुखर्जी ट्यूटोरियल में आप लोग को स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछले क्लास यानी कल जो है हम आप लोग के लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। उस नंबर सिस्टम में कल हम आप लोग को बताए थे बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये सब बताए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कल आपका काफ़ी आसान चीज़ था, आज फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले कल का एक दो क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन है ना, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसी में कल आप लोग का एक पार्ट 1 हुआ था, है ना। आज डे 2 है, दूसरा क्लास है आज आप लोग का, है ना। देखिए, इसमें आज आप लोग को काफ़ी अच्छा चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहले कल का एक दो क्वेश्चन रिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, है ना, 76। ठीक है, ये आपका दाशमिक पत्ती में दिया हुआ है। यहाँ पर हम 10 डिनोट करें, नहीं भी 10 डिनोट करेंगे, सिर्फ ऐसे ही 76 अगर लिख देंगे, इसका मतलब है कि वो दाशमिक में होगा, है ना। को बाइनरी सिस्टम में बदले, बाइनरी सिस्टम में बदले। ठीक है, देखिए ट्राई कीजिए आप लोग। कल हम इसके बारे में बता चुके हैं, है ना। ठीक है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और जब बाइनरी में आ जाए तो उसको पुनः फिर डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। फिर 76 आपको आना चाहिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो देखिए 76 हम बताए थे कि इसमें आप 2 से भाग दीजिए, भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ। 2 से भागा दिए, 2 तिया 6, 2 8 16, शेष बचा 0। फिर 2 से लगाए, है ना, 19, शेष बचा 0। फिर 2 से लगाए, 2 9 18, शेष बचा 1। ठीक है, फिर इसमें हम 2 से लगाए, 2 चौका 8, शेष बचा 1। फिर 2 से लगाए, 2 दूना 4, शेष बचा 0। फिर 2 से लगाए, 2 एकाएँ 2, शेष बचा 0। वही नीचे से ऊपर की तरफ इसको हम लिख देते हैं, यानी हमारा 1 0 0 1 1 0 0, यही इसका डेसिमल सिस्टम हो गया, सॉरी बाइनरी सिस्टम। यानी ये डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, खास करके एग्जाम में डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला ये सब चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, पुनः इस चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, डेसिमल में, दाशमिक पत्ती में, तो ये 76 आपका आना चाहिए। कल बताए भी थे आप लोग को कन्वर्ट करने का तरीका। देखिए, इसी को हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इकाई पे है, 2 पर पावर 0, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 पर पावर 1 से, इसमें 2 पर पावर 2 से, इसमें 2 पर पावर 3 से। ठीक है, इसमें 2 पर पावर 4 से, इसमें 2 पर पावर 5 से, इसमें 2 पर पावर 6 से। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, हम बताए थे कि जब कोई संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको आप गुना कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 0 ही उसका वैल्यू आएगा। तो ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये होगा 4 एकाएँ 4 प्लस या 8 गुना 1 8 प्लस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस ये हो जाएगा 64। ठीक है, 2 पे पावर 6 64, तो 64 और 8 72 और 4 76। देखिए फिर पुनः आपका 76 आ गया। ठीक है ना। तो ये हुआ, हम दाशमिक पत्ती को बाइनरी, है ना, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किए। ठीक है, और फिर ये बाइनरी को हम पुनः दाशमिक में कन्वर्ट कर दिए। बात क्लियर है ना। अच्छे से इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कल हम इतना चीज़ आप लोग को यहाँ तक बता चुके थे। आज आपका इसी में हम बताने जा रहे हैं कि अगर संख्या दशमलव में रहे, है ना, तब फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जैसे देखिए, है ना, जैसे मान लिया दे दिया 21.1, है ना, इसको हम बाइनरी में, ये आपका दाशमिक पत्ती में है, यहाँ पेन आप डाल दीजिए, इसका नहीं मतलब ये दाशमिक में है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले दशमलव के लेफ्ट साइड के संख्या को हम अलग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैश का, जैसे पीछे प्रोसेस से हम कर रहे थे उसी तरीके से निकालेंगे, यानी 2 से 10 बार में 1 बचा शेष,
फिर 2 से 5 बार में शेष बचा 0, फिर 2 से 2 बार में शेष बचा 1, फिर 2 से लगाए 2 इकाई 2, शेष बचा 0। नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इसको हम लिखेंगे 10101 दशमलव। यहाँ तक क्लियर है। 21 का हम निकाल लिए इस तरीके से। अब दशमलव के बाद का संख्या यानी 0.1 का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 0.1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि, है ना, गुणनफल कंप्लीट एक पूरे एक आ जाए, तो वहां पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। या, है ना, दशमलव के दाहिनी गुणनफल में जो दशमलव के दाहिनी ओर का जो संख्या होगा वो अगर रिपीट करने लगे तो हम स्टॉप करेंगे। 2 केस, ठीक है। हम 2 से इसमें तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि कंप्लीट 1 ना आ जाए, या दशमलव के गुणनफल का जो दशमलव के दाहिनी ओर का जो संख्या है ना, वो रिपीट न करने लगे, ठीक है। या अगर प्रश्न में जैसे इसे भी दे सकता है कि 21.1 को, है ना, बाइनरी सिस्टम में दशमलव के 4 अंकों तक कन्वर्ट करें या दशमलव के 3 अंकों तक कन्वर्ट करें, तब वहां पर हमारा लिमिट हो जाएगा दशमलव के 3 अंक या 4 अंक तक के ही निकाल के छोड़ देंगे। अगर प्रश्न में कुछ भी न लिखा हो तब वहां पर हमको तब तक गुना करना है जब तक कि गुणनफल में कंप्लीट 1 पूरे 1 ना आ जाए, या फिर, है ना, दशमलव के दाहिनी ओर की संख्या रिपीट न करने लगे। तो देखिए 0.1 को 2 से गुना किए, 0.2 आ गया, ठीक है। इसमें हम दशमलव के लेफ्ट साइड की संख्या 0 लेंगे। फिर अगला स्टेप में ये दशमलव 2 है, यहाँ पे दशमलव 2 लिखेंगे, गुना फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया 4। ये बाईं ओर का 0 यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये 0.4 ले लेंगे, 0.4 को फिर 2 से गुना करेंगे, 0.8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम 0 इधर ले लिए, फिर 0.8 को हम गुना करेंगे 2 से, 1.6 आ गया, ठीक है। 1.6 आ गया तो बाईं ओर का 1 लेंगे, फिर 0.6 को हम 2 से गुना करेंगे, है ना, 1.2 आ गया, ठीक है। फिर ये 1 लेंगे, है ना, 0.2, फिर 0.2 को 2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखिए 2, 4, 8, 6, फिर देखिए 2 आ गया, तो फिर 2 दूना 4, 0.4, ठीक है। क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आपका, है ना, 0 ले लेंगे, ठीक। फिर 0.4 को आप 2 से गुना करेंगे, है ना, 0.8, यहाँ पे हम 0 लेंगे, फिर 0.8 को हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 1.6, है ना। यहाँ पे आपको क्या लेंगे, 1। देखिए यही 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 आपका रिपीट कर रहा है, तो इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यानी इसको हम लिखेंगे, ये 21 का तो 10101, और उसके बाद, है ना, 0.1 के बदले में इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी 0001100, और इसको हम 2 इंडिकेट कर देंगे, यानी इसका मतलब है कि इसका ये बाइनरी सिस्टम हो गया। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो ये लंबा हो गया, प्रश्न में आपको अगर कहा देता है कि 21.1 को बाइनरी सिस्टम में दशमलव के 4 अंकों तक लिखें, तो सिर्फ हम इतना ही करके छोड़ देते, इतना ही तक, 4 अंक तक के, सिर्फ यहाँ पर इतना ही करके छोड़ देते। या कहता 3 अंकों तक लिखे तो 3 0 यहीं तक के लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रश्न में अगर क्लियरली रूप से कह दे कि दशमलव के इतना अंक तक हमको निकालना है तो उतना ही अंक तक निकाल के छोड़ देंगे। अगर नहीं कह रहा है तो फिर हम प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर गुना करने के बाद कंप्लीट 1 आ जाए, या फिर दशमलव के दाहिनी ओर का संख्या जो है वो रिपीट करने लगे, है ना, वहां पर हम स्टॉप कर देंगे। या ऑप्शन देख करके भी आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर अभी और 3-4 एग्जाम्पल कराएंगे। अब चाहे तो इस चीज को आप कन्वर्ट करके, है ना, आप पुनः दार्शनिक में ला सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, अगला एग्जाम्पल हम आपको देते हैं तो उसमें दोनों हम कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप उतार लीजिए, देखते हैं फिर अगला एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, जैसे 23.125 को बाइनरी सिस्टम में बदले, ठीक है। इस बार हम आपको दोनों में कन्वर्ट करके बताएंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को पुनः डेसिमल में हम आपको यानी दशमिक में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले दशमलव के बाईं ओर का संख्या 23 को हम निकालेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 से लगाए 11, शेष बचा 1, फिर
2 से लगाए, 2 पचे 10, शेष बचा 1, फिर 2 से लगाए, 2 दूना 4, शेष बचा 1, फिर 2 से लगाए, 2 एकाएँ 2, शेष बचा 0। इसको नीचे से ऊपर की तरफ यानी 10111 दशमलव, ठीक है। ये अभी हम 23 का निकाले हैं, अब 0.125 का निकालेंगे। तो 0.125 पॉइंट वाले संख्या को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.250। तो इसमें दशमलव के लेफ्ट साइड का संख्या हम 0 ले लिए, बचा फिर 0.250। इसमें फिर 2 से गुना करेंगे, ठीक है, फिर 2 से गुना करेंगे तो 0.50 आ जाएगा, है ना। ये 0 फिर इधर लिख देंगे, फिर अब बचा 0.50 इस संख्या को लेकर के यहाँ फिर पुनः गुना करते हैं, फिर इस संख्या को लेकर के पुनः गुना किए 2 से, यहाँ पे देखिए आ गया कंप्लीट 0 1.50 को 2 से गुना किए कंप्लीट पूरे 1 आ गया। तो अब यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, है ना, इसका यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। वही हम संख्या बार बार बोल रहे थे कि हम तब तक गुना करेंगे जब तक कि कंप्लीट 1 ना आ जाए, या है ना दशमलव के राइट साइड की संख्या रिपीट न करने लगे। और अगर प्रश्न में क्लियरली बोल दिया, कहता कि 23.125 को दशमलव के 3 अंकों तक बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो यहीं पर आकर रुकते। दशमलव के 2 अंकों तक कन्वर्ट करें या 4 अंकों तक कहता, तो फिर यहाँ पर हम 0 को लेकर के 2 से गुना करते, आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ऊपर से नीचे की तरफ हम लिख देंगे 001। यही इसका बाइनरी सिस्टम हो गया, ठीक है। ये हुआ आपका डेसिमल में। यहाँ पर आपका 10 डिनोट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये दशमिक में है, इसका ये बाइनरी सिस्टम हो गया। अब इस बाइनरी वाला को हम पुनः डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना, ठीक है। देखिए मिटा रहे हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे 10111.001, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, इसको हम 2 पे पावर 0 से गुना करते थे, इसमें 2 पे पावर 1 से, इसमें 2 पे पावर 2 से, इसमें 2 पे पावर 3 से, इसमें 2 पे पावर 4 से, ठीक है ना। और इसमें अब देखिए 2 पे पावर 0 है, अब इधर जाएंगे तो 2 पे पावर -1 से इसमें गुना करेंगे दशमलव के बाद की संख्या को, चूंकि 0 तो यहाँ पर है 0 1 2 3 4, और 0 से इधर जाएंगे तो -1, 2 पे पावर -2 और 2 पे पावर -3 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस सब को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 2, 1 गुने 1 1, ये हो जाएगा +2, फिर प्लस ये हो जाएगा 4, प्लस 2 पे पावर 3 को हम 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 2 पे पावर 4 को हम 1 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे, ठीक है। अब 2 पे पावर -1 इंटू 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 2 पे पावर -2 को फिर 0 से गुना करेंगे फिर 0, प्लस 2 पे पावर -3, 2 पे पावर -3 इसको हम 1/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस हटाएंगे संख्या उलट जाता है। अब 1/, ये इसको 8 लिखेंगे, और 1/8 को हम, है ना, लिख सकते हैं 0.125, ठीक है। ये हो गया 1/8 को हम 0.125 के रूप में लिख सकते हैं, भागा देकर के लाएंगे, इसको आप 0.125 लिख सकते हैं। अब इस सबको हम जोड़ देंगे तो 16 4 20 2 22 और 1 23 दशमलव। अब इसको ऐड करेंगे, है ना, दशमलव, है ना, क्या हो जाएगा 125, ठीक है। ये दशमलव यहाँ पे नहीं रहेगा, ये दशमलव आ गया, है ना। 1/8 का मतलब, है ना, 0.125, ठीक है। यहाँ पॉइंट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब देखिए इसी पे इसको नोट कर लीजिए, देखिए इसी पे एक एग्जाम्पल और देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए जैसे एक और देते हैं 29.375 को हम बाइनरी सिस्टम में बदले, ठीक है। मिटा रहे हैं इधर, है ना। देखिए जैसे कन्वर्ट कीजिए इसको आप, देखिए, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 29 को लेंगे,
ठीक है। तो 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्या होगा, 2 से 14 बचा शेष 1, फिर 2 से भागा दिए 7 शेष बचा 0, फिर 2 से भागा दिए 3 शेष बचा 1, फिर 2 से लगाए 2 एकाएं 2 शेष बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यानी 1 1 1 0 1 दशमलव, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 0.375 इसका निकालेंगे, 0.375, 2 से दशमलव के बाद की संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 5 × 10 75 पॉइंट, है ना, 0.750, ठीक है। इसमें हम ये 0 लेंगे, 0 लिख दिए, फिर 0.75 को हम गुना करेंगे 2 से, ठीक है ना, क्या होगा, है ना, 5 × 10 7 × 14 15, है ना, इसका यहाँ पे 1 लेंगे, फिर 0.50 को गुना करेंगे 2 से, यहाँ लेफ्ट का संख्या यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। 0.50 को गुना करेंगे तो पूरे कंप्लीट देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इसका 1 यहाँ पे लिख देंगे। हम बताए थे कि जब गुना करने के क्रम में आपका जब कंप्लीट 1 आ जाए तो हम फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यानी हमारा आंसर होगा ये 29 का लिखे 1 1 1 0 1 दशमलव, फिर ये इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे 0 1 1, यही इसका दशमिक बाइनरी सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, फिर बाइनरी वाला को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके बताते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और भी इस पर एग्जाम्पल हम कराएंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको मिटा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बाइनरी सिस्टम में है, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम डेसिमल में, तो 11101 दशमलव 011, ठीक है ना। ये आपका बाइनरी में है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 2 पे पावर 0 से गुना, इसमें 2 पे पावर 1 से, 2 पे पावर 2 से, 2 पे पावर 3 से, 2 पे पावर 4 से, और इसमें फिर इधर जाएंगे तो 2 पे पावर -1 से, 2 पे पावर -2 से, 2 पे पावर -3 से, ठीक है। और सबको मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये होगा 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 1 × 1 1, इसको इससे गुना करेंगे, ये होगा 0 प्लस ये होगा 4 प्लस ये होगा 8 प्लस ये होगा 16, है ना। और इसको क्या करेंगे, है ना, ये होगा आपका, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 यानी 2 पे पावर -2 का मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब 0.25, है ना, यानी 0.25 प्लस, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका हो गया, ये इतना हो गया 16 और 24 4 28 1 29, ठीक है। पॉइंट ये सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 375, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कैसे हम दशमलव की संख्या को, या सिर्फ कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 29.375 है, केवल 0.375 भी दे सकता है, या 125 भी दे सकता है, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए इसको, है ना, समझिए, उसके बाद फिर और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक। मिटा रहे हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे दे दिया, मान लिया सपोज 37.23 को, है ना, द्विआधारी अंकन में, द्विआधारी पद्धति में दशमलव के 4 अंकों तक लिखें, बताएं, ठीक है। इसमें क्लियर कर दिया है कि दशमलव के 4 अंक तक के हमको, है ना, इसको द्विआधारी में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। जब दशमलव में 4 अंक तक कन्वर्ट करके कर दिया तो दशमलव के 4 अंक तक की निकालेंगे, अगर नहीं कुछ कहता
तो हमको तब तक गुना करना है जब तक कि कंप्लीट एक ना आ जाए या दशमलव के दाहिनी ओर की संख्या रिपीट न करने लगे, या फिर हमको ऑप्शन के हिसाब से भी ध्यान देना होगा कि ऑप्शन में किस तरीके से है, कितना अंक तक के है ना, वो आपको मिला करके देख लेना है, उतना पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो देखिए 37 का हम निकाल रहे हैं, है ना, 2 से 18 शेष बचा 1, फिर 2 से लगाएंगे 9 शेष बचा 0, है ना, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 शेष बचा 1, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 शेष बचा 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 एका 2 शेष बचा 0। तो नीचे से ऊपर की तरफ यानी 1, ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 दशमलव। ठीक है, उसके बाद फिर है ना 0.23 का निकाल रहे हैं, तो 0.23 में 2 से गुना करेंगे 0.46 आ गया, है ना, इसका 0 इधर ले लिए। ठीक है, फिर इसके बाद 0.46 में 2 से गुना करेंगे, है ना, 0.92 आएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9, है ना, इसका 0 इधर लेंगे, फिर 0.92 को फिर गुना करेंगे 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 पॉइंट, है ना, 1.84, इसका 1 यहाँ पे लेंगे, फिर 0.84 को पुनः 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, 1.68, इसका 1 यहाँ पे लेंगे। दशमलव के 4 ही अंक तक लेना है, बस यहीं पर करके हम छोड़ देंगे। अगर 3 अंक तक कहता तो इतने लेते, अगर 5 अंक तक कहता तो एक बार फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 0 0 1 1। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको द्विधारी को, है ना, हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, सॉरी दशमिक को हम द्विधारी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें जैसे एक आध एग्जाम्पल और देते हैं आप लोग को, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं, है ना। देखिए जैसे मान लिया सपोज आपको दे दिया 43.125, है ना, ये दशमिक में है, वो द्विधारी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इधर बताते हैं। ठीक है, 43 है, 43 का पहले निकाल लीजिए आप, द्विधारी में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 से 2 दूनी 4 2 एका 2 शेष बचा 1, फिर 2 से 10 बार में 1 बचेगा शेष, फिर 2 से 5 बार में शेष बचेगा 0, फिर 2 से 2 दूना 4 शेष बचेगा 1, फिर 2 से 2 एका 2 शेष बचेगा 0। ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखे 1 0 1 0 1 1 हो गया दशमलव। अब 0.125 को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 0.125 इसको मल्टीप्लाई किए 2 से। ठीक है, ये हो गया 0.25। ठीक है, 0, इसका हम 0 ले लेंगे यहाँ। ठीक है, फिर 0.250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, यानी इसका 0 यहाँ पे ले लेंगे, और फिर 0.50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, पूरे कंप्लीट 1 आ गया, है ना, यहाँ पर इसका 1 लेंगे, अब इसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पूरे 1 आ गया है ना, यानी ये इसका 43 का 1 0 1 0 1 1 1, और उसके बाद इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे 0 0 1, ये इसका द्विधारी में हो गया। अब इस द्विधारी को आप चाहे तो फिर, है ना, पुनः दशमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, ये तो हो गया दशमलव की संख्या को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब आपको बताते हैं, है ना, कि संख्या को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, अष्टाधारी में, है ना, दशमिक प्रतीक को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, या षष्ठाधारी जो आपका होता है ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया सपोज यहाँ पे 6
63 है क्वेश्चन, है ना। 63 को, है ना, अष्टाधारी या ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करें, ऑक्टल सिस्टम में बदले। ठीक है, ऑक्टल का मतलब बताए थे कि इसका बेस 8 होता है, ऑक्टल का मतलब अष्टाधारी। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। जैसे कोई भी संख्या का, जैसे 70, है ना, 9, यहाँ पे 8 डिनोट कर दिया, मतलब ये संख्या अष्टाधारी में है। इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। 8 कौन कौन, जो किसी भी संख्या में जब हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से लेकर के 7 तक बचेगा। यानी इसका जो बेस होता है, पहले भी बताए हैं, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना, क्योंकि इसमें 8 संख्या यूज करके संख्या बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें 8 से भाग देंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा 63 में हम 8 से भाग देंगे। ठीक, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो शेष कितना बचा, 7। ठीक, यही इधर से इधर की ओर लिखा जाएगा। यानी ये 7 7 और ये हो गया 8 डिनोट कर दिए। यानी 63 जो दशमिक में है, इसको ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 7 7 के रूप में दिखाएगा। अब इसको चाहे तो पुनः आप कन्वर्ट करके दशमिक में ला सकते हैं। देखिए कैसे, 77 है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, 8 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 8 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्टल को हमको कन्वर्ट करना है दशमिक में। तो 8 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 गुने 7 7, प्लस 8 पे पावर 1 का मतलब 8, 8 गुने 7 56, और 56 7 63। यही आपका पुनः कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से डेसिमल में। ठीक है, जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज 123 को ऑक्टल सिस्टम में बदले, या ऑक्टल को, है ना, जो ऑक्टल में आएगा उसको फिर पुनः डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए, ट्राई कीजिए, खुद बनाइए, फिर इसके बाद हम बताते हैं। देखिए जैसे क्या करेंगे, है ना, 123 में हम 8 से भाग देंगे, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है, अष्टाधारी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो 8 से भागा देंगे, एक बार मिलेगा 8 4, है ना, 8 5 40, शेष क्या बचा 3। ठीक है, फिर इसमें 8 से भागा देंगे, एक बार में 8 7, शेष क्या बचा 7। यही नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 173, ये इसका क्या हो गया, ऑक्टल सिस्टम में, अष्टाधारी सिस्टम में हम इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको चाहे तो पुनः ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, है ना, 173 है, इसमें 8 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे 8 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और सबको हम ऐड कर देंगे। 8 पे पावर 3, सॉरी, एक बार में 8 4, 8 5 40, 3 8 का 8 7, 173। ठीक है, हो गया। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 8 पे पावर 0, ये 8 पे पावर 1, सॉरी, ये 8 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 गुने 3 3, प्लस 8 गुने 7 56, प्लस ये 8 8 64। अब इस सबको आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद ये आपका 6 4 10 3 13 हाथ में 1, 6 5 11 12, 123 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है ना। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम अकेले सिंगल बना रहे हैं। ठीक है, क्लास में होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कहीं पे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो वो इंडिकेट करते हैं कि हाँ सर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। ठीक,
तो यहाँ पर हम आपको बताए कि कैसे दशमिक को ऑक्टल में अष्टाधारी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ऑक्टल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया जाए सपोज, है ना, 169, ठीक है, 169 को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो 169 में हम 8 से भागा देंगे, है ना, 8 दूनी 16, 8 एक 8, शेष बचा 1। ठीक है, फिर 8 से 8 दूनी 16, शेष बचा 5। यही नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 251, इसको हम 8 से इंडिकेट कर दिए, यानी 169 जो दशमिक में है, हम बताए थे कि कुछ भी ना लिखा रहे, मतलब ये दशमिक में है। अब ये दशमिक में है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए। आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ये दे देगा, कहेगा ये 251 यहाँ 8 इंडिकेट कर दिया, मतलब ये ऑक्टल में है, वो कहेगा वो दशमिक पद्धति में बदले, दशमिक पद्धति में बदले। ठीक है ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, 251 इसको 8 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई, 8 पे पावर 1 से, 8 पे पावर 2 से। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे, तो 1 गुने 1 1 प्लस 8 पचे 40 प्लस 64 गुने 2 128, है ना, 168 169। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मोबाइल के डाटा से, तो इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम इसमें आगे बढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज का एक क्लास इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। ठीक है।